सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। वीडियो देखिए आपने। इस वीडियो में ये वो लड़की है जिससे एक हकीम बाबे ने निकाह किया है और बाबा बता रहा है कि निकाह को आम करो। तो मैं आपको बताऊं, ये जो लोग इस तरह के निकाह करके निकाह को आम कर रहे हैं ना, ये निकाह को आम नहीं कर रहे, ये शैतान के पैरोकार हैं। ये शैतान को खुश करने वाले लोग हैं जो निकाह करके अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे ले आते हैं, उनके बाल खुलवा के उनके गलों में डाल देते हैं। ठीक है, कोई हया नाम की ऐसे बुड्ढों में शर्म गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती और इस बुड्ढे की टांगें कब्र में हैं। ठीक है, और ये बुड्ढा आ रहा है और ये बता रहा है आवाम को कि मैंने निकाह को आम किया है, निकाह को आम करो। तो ये निकाह को आम करने का कौन सा तरीका है? सीधा बोलो ना कि निकाह की आड़ में शैतान को खुश करने के लिए मैं आया हूँ और शैतान को खुश कर रहा हूँ मैं। और नौजवानों को ये सबक दो कि तुम भी आओ और शैतान के साथी बनो और इस तरह के निकाह करो, निकाह की बेहुरमती करो, निकाह को बदनाम करो और अपनी जेबें भरो। डूब मरने का मकाम है इस बाबे के लिए और इस हकीम के लिए। इस तरह के निकाह पे अल्लाह ताला लानत भेजता है जो औरत को इज्जत ना दे सके। ये इज्जत दे रहा है औरत को। अगर इसने निकाह करना ही था तो इसको यही मिली थी निकाह करने के लिए। निकाह करने के लिए बेवा औरत से निकाह करता जितनी इसकी उम्र है इस बुड्ढे की। अगर इस बुड्ढे के पास इतना ही पैसा था तो ये किसी बेवा औरत से शादी करता, किसी बेसहारा ऐसी औरत जिसके 3-4 बच्चे होते। इतनी सारी बेइंतहा औरतें ऐसी हैं जिनके शौहर मर गए हैं, वो बेवा हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो तलाक याफ्ता हैं, जिनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, जिनको भाई और भाभियाँ घर में नहीं रखते, माँ बाप उनके मर चुके हैं। तो ऐसी किसी औरत का ये बाबा सहारा बनता अगर इसके पास पैसा था तो इसको अल्लाह ताला अजर भी देता और दुनिया वाले भी इसको शाबाश देते। और अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये इसने किससे निकाह किया है? इसी बाबे की शॉप पे ये औरत काम करती थी। ठीक है, तो ये वहाँ पर बाबे को चाय बना के देती थी। बड़े फख्र से बताती है कि मैं तो बाबे के लिए चाय बनाती थी, बाबे को मेरी चाय का जायका ही इतना अच्छा लगा कि बाबे ने मेरे से निकाह करने की बात कर ली और निकाह कर लिया। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं सब लोग? जो थे मुझे कह रहे थे कीम साहब आपकी बेगम तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आपकी दूसरी बेगम क्यों नहीं सोशल मीडिया पे है? तो आज हम कपड़े खरीदने आए थे। तो ये देखिए जेड के फैशन, राबी सेंटर, आदमजी रोड, सदर, रावलपिंडी। तो वे देखो मैं दोनों बेगमात के साथ हूँ और दोनों को देखो हंसी खुशी है। देखो ये देख रहे, आप कह रहे हैं नाराज है, देखिए ये नाराज नहीं है। और ये देखो अब खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े पसंद आए? बहुत पसंद आए। अच्छी क्वालिटी के कपड़े चाहिए तो ये देखिए इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो नाम और ड्रेस याद रखिएगा, राबी सेंटर, सदर, रावलपिंडी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यहाँ पर बाबा ये दिखा रहा है कि ये मेरी बीवी जो है, पुरानी वाली जो पहली वाली बीवी है ना, उसको देखो। लोग पूछ रहे हैं कि वो आपकी बीवी कैसे रजामंद होगी दूसरे निकाह पे, दूसरी शादी पे। तो उस बीवी की रजामंदी दिखा रहा है कपड़े वाली दुकान में जाके। वहाँ पर कपड़ा दिखाने वाले बहुत सारे 4-5 मर्द होते हैं, उनके सामने जाके बाबा अपनी वीडियो बनवा के लोगों को दिखा रहा है कि देखो मेरी पहली बीवी कैसे खुश है कि तुम दूसरी शादी कर लो, उसने मुझे इजाज़त दे दी है। तो इस बाबे को अपनी दाढ़ी का हया भी नहीं है। बीच में बैठा हुआ ये बाबा है, एक तरफ इसने अपनी पहली बीवी बिठाई है, दूसरी तरफ इसने अपनी दूसरी बीवी बिठाई है, और दोनों ही बेशर्म बेगैरत औरतों के सर पे ये बाबा दुपट्टा नहीं दिलवा सकता। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि मर्द जो है वो हाकिम है औरतों पर। तो ये कैसा बेशर्म बेगैरत मर्द है, दोनों औरतों को सर से नंगी करके बैठा हुआ है दुकान वालों के सामने और लोगों को ये दिखा रहा है कि देखो ये मेरी बीवी राजी है मेरे निकाह पे। तो बाबा, बीवी तो आपकी राजी होगी ना, उसने अब आपसे क्या लेना देना? बच्चे आपके जवान हो गए हैं, उसने जो कुछ आपसे लेना देना था ले चुकी है, उसको अब क्या लगे? अब तो उसको आपने क्या ला कर दिया है? ये जो नई बीवी है ना, पैसा कमाने वाली मशीन लेकर आए हैं आप उसके लिए। तो उसको पता है इस मशीन के बहाने से उसको भी नए नए उसको सूट मिलेंगे पहनने के लिए, इसके जैसी उसको चीज़ें मिलेंगी पहनने के लिए, इसकी तरह वो भी सर खुले फिरेगी जैसे वो बैठी हुई है। उसके सर पे 4 जुंडियाँ हैं, वो उनको खिलार के बैठी हुई है, और दूसरी भी अपने बालों को खिलार के बैठी हुई है। तो बाबा क्या इज्जत रहेगी तेरे पल्ले? कोई इज्जत है तेरे अंदर? तेरे पल्ले कोई इज्जत नहीं है। इतने सारे मर्दों के सामने तो अपनी बीवियों को सर से नंगियां करके बैठा हुआ है। ये मुआशरे को बाबा क्या सबक दे रहा है, या इनकी बीवियां क्या सबक दे रही हैं? ये औरतों का मजाक बनाया जा रहा है या मर्दों को बिगाड़ा जा रहा है कि अपने चस्के के लिए निकाह करो, और ऊपर से कहते हैं कि निकाह को आम करो। ऊपर से ये बाबा नौजवानों को सबक दे रहा है कि जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छी लगे तो वो करो, और उसके बाद तुम निकाह करो। ये तो बाबे की शॉप में काम करती थी, बाबे की तो इसके साथ रिलेशनशिप में बाबे के थी, तो बाबे ने निकाह कर लिया। अब लोगों को, अब और नौजवानों को बाबा ये सबक दे रहा है कि इस तरह से तल्लकात बनाओ, पसंद करो एक दूसरे को, उसके बाद निकाह कर लो। हराम काम की ये बाबा दावत दे रहा है। नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहा है ये बाबा, इसकी बीवियां भी कर रही हैं। ऐसे लोग जो हैं ये हमारे मुआशरे के ये मुजरिम हैं। ये लोग, इनको कानून की गिरफ्त में होना चाहिए।
ऐसे बेहया फहाशी फैलाने वाले लोग हैं ये निकाह को आम करने वाले नहीं हैं, ये शैतान के पैरोकार हैं ये लोग, जो इधर निकाह किया और इधर बीवियों को उठा के सोशल मीडिया पे ले आए हैं ताकि पैसा मिलना शुरू हो जाए। इसके पास पहले कोई पैसा वैसा नहीं था, अगर इसके पास पैसा था तो बाबा पूरी 4 शादियां कर ले, लेकिन बेसहारा औरतों से करे, जिनके बच्चे हैं, जिनको पालने वाला, संभालने वाला, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, जो औरतें दर बदर हैं, जो औरतें ठोकरें खा रही हैं जगह जगह, उनके साथ निकाह करता। ये तो बेशर्मी फैला रहा बाबा, हद हो गई है। अभी आप एक दूसरे एक और कंजर बंदे की वीडियो देखें जरा। कुछ लोग होते हैं उनको एक जनानी पसंद आ जाती है, फिर उसी पे सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं खूब से खूब तर्क की तलाश में हमेशा रहता हूँ, ये जीन्स में है मेरे। तो इन हकीमों को तो लगता है कुछ ज्यादा ही कीड़ा है इनके अंदर, जो इनको इस चीज पे उभारता है कि निकाह करो निकाह करो। एक मजे की बात बताऊं आपको कि ये जो बाबा है ना, बाबर हकीम, ये भी तेली है, और वो जो शहजाद हकीम है वो भी कमीना तेली है। इन तेलियों ने पता नहीं कौन सा तेल पी रखा है जो इनको टिकने नहीं देता, और शहजाद हकीम ने तो अखीर कर दिए, इंतहा कर दिए। और इन दोनों के चेहरों को देखें, इनके चेहरों को देख के कराहत आती है कि ये गंदे गलीज तरीन लोग हैं ये, ठीक है। वो बोल रहा है कि मेरे अंदर तो ऐसा कीड़ा है कि जो मुझे चैन से बैठने नहीं देता, वो मुझे कहता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में रहे बस, और कहता है कि मैं बेहतर से बेहतर की तलाश में लगा रहता हूँ। किस काम में लगे रहते हो? सिर्फ औरतें तलाश करने के काम में, ताकि और कोई लड़की मिले, और वो लेता भी यंग यंग लड़कियों के इश्क में लग गया अब। और उसका कहना ये भी है कि मुझे इनसे मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत नहीं है, ये बेगैरती है इसकी, और ये मुआशरे को ख़राब कर रहा है, नौजवानों को ख़राब कर रहा है, खासकर मर्दों को ख़राब कर रहा है कि एक से निकाह किया, 6 महीने साल उसके साथ रखा उसको, उसके बाद अगला निकाह कर लिया। और अभी अभी इसने दानिया शाह से निकाह किया, इसकी पहले 3-4 बीवियाँ इसकी हैं, अब इसकी ये 5वीं शादी है कि इसकी बीवी मर गई है। तो अब जिसको दिल करेगा छोड़ता जाएगा, आगे करता जाएगा, कहता है कि पैसा है मेरे पास। तो पैसा भी तो इसने हराम का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, झूठ बोल बोल के हराम का पैसा इकट्ठा करके, और ये पैसा कहाँ पे उड़ा रहा है? हरामकारी में उड़ा रहा है। ऐसे निकाह करना जायज़ नहीं है, ऐसे निकाह करना यकीन करें कि हराम है। इस्लाम में ऐसे निकाह हराम है। जो निकाह करके अपनी बीवियों को सरेआम लोगों के सामने दिखाओ, बीवियों को पैसा कमाने का तुम जरिया बनाओ। अल्लाह ताला ने तो औरत को बहुत इज्जत दी है कि औरत से निकाह करो, उसको 4 दीवारी में रखो, उसको कोई गैर बंदा उसको देख ना सके, उसकी ज़रूरियात घर में पूरी करो, घर में रखो उसको, वो बाहर ना निकले, बाजार में ना निकले। मर्द तो वो होता है। ये कौन से मर्द हैं? ये किस दुनिया से आए हुए मर्द हैं कि बेशर्म बेगैरत किस्म के ये मर्द हैं कि खुद इन्होंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, और औरतों के ज़रिए ये लोग पैसा कमा रहे हैं, और फिर औरतों को इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं, फिर औरतों को ही छोड़ छोड़ के आगे निकाह करी जा रहे हैं। ऊपर से कह रहे हैं हम निकाह को आम कर रहे हैं। ये कौन सा निकाह है? ये निकाह नहीं है, ये शैतान का काम है जो कर रहे हैं, लेकिन बदनाम इसमें निकाह हो रहा है। बदनाम निकाह को करके पैसा कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रही है। ये कैसा निकाह है? और चलो ये तो हो गया, ये तो 2 बेगैरत मर्द मैंने आपको दिखाए ना कि जो निकाह की आड़ में शैतान को खुश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनसे खुश नहीं हो रहा है। ऐसे निकाह करने वालों पे तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला भी लानत करता है। ये जो निकाह को आम करने के लिए निकले ना, ये अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया का मुआशरा, माहौल दुनियादारी का हमारा मुआशरा ख़राब कर रहे हैं लोग। अल्लाह ताला ऐसे निकाह से खुश नहीं है। अल्लाह ताला की ये खुशी हासिल नहीं कर रहे, अल्लाह ताला की नाराज़गी को ख़रीद रहे हैं। ये सिर्फ अपने चस्के के लिए निकाह कर रहे हैं। किसी का ये जो शहजाद हकीम है करे किसी बेवा औरत से शादी, किसी के 3-4 बच्चों वाली औरतों से शादी करे, उनका खर्चा उठाए, लेकिन ये कंजर लोग हैं। ये अपने चस्के के लिए, इसको लत पड़ गई, इसको तो निकाह की, इसको शादियों की, इसके लिए तो औरत की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी इस बंदे के लिए। ये तो औरत की वैल्यू को ज़ीरो कर रहा है, औरत की कदर कीमत को ये बंदा ज़ीरो कर रहा है। कह रहा है कि मेरे लिए 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में कहता मैं निकाह कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ मैं, तो इसके लिए तो औरत की कोई अहमियत कोई कुछ नहीं रह गया। और ये तो छोड़ें, इन 2 बेगैरत लोगों की कहानी तो आप छोड़ें। अब तीसरी कहानी देखें, यहाँ पर तो ये तीसरी कहानी इसका उल्ट है। ये देखें, आपने ये बंदा भी है जो है रन की कमाई खाने वाला बंदा है, ठीक है। एक रन है इसकी, इसके साथ 2 मर्द लगे हुए हैं। सगा भाई भी हो ना तो अपनी बीवी के साथ मर्द उसको भी बर्दाश्त नहीं करता। और ये पता नहीं इसका भाई है इस लड़के का, या इसका कज़न है, या लड़की का कज़न है, जो भी है, जैसे उसके शौहर ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है ना, उसी तरह ही इसने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। जैसे वो उससे मुस्कुरा रही हंस रही, वैसे उसके साथ कर रही है। तो यहाँ से तो ये लगता है कि एक कार है, 2 उसके ड्राइवर है जो उसको चलाते हैं। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पैसा, हराम का पैसा है जो है ना, वो आपकी आंखों पे ऐसे पट्टी बांधता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी पता नहीं चलता, सही का गलत का, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। हराम का पैसा ऐसे खाना खराब और ऐसे बेड़ा गर्क करता है। जैसे कि अब इस मर्द की गैरत मर गई है, बीवी को दिखा दिखा पैसा मिल रहा है तो बस ठीक है, चल रहा है, साथ में कोई गैर मर्द है तो वो भी, और
दूसरी वीडियो देखें इसकी, देख लें। और बीवी बता रही है, दोनों का बता रही है कि ये दोनों ही मेरे ड्राइवर हैं, दोनों, मैं एक हूँ गाड़ी, दोनों ड्राइवर हैं मेरे। तो डूब मरने का मकाम है ऐसे लोगों के लिए जो मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं और निकाह को बदनाम कर रहे हैं। क्या ये कौन सा तरीकाकार है निकाह को आम करने का? क्या ये ऐसी बेहयाई से पहले लोग निकाह नहीं करते थे? लोग निकाह भी करते थे, लोग बच्चे भी पैदा करते थे, समझाइए। और वो बच्चे भी बाहया बाशर्म पैदा करते थे और वो खुद भी बाहया बाकिरदार इंसान थे। आज के घटिया तरीन शैतान के पैरोकार लोग शैतान को राजी करने वाले और कह रहे हैं कि हम निकाह को आम कर रहे हैं। उन औरतों को कोई किसी ने देखा नहीं होता था, बाहया बाशर्म बच्चे पैदा करते थे, जिनके अंदर शर्म भी थी, हया भी थी, बड़ों की भी, माँ बाप की भी, बहन भाइयों की भी। और आज के जो बच्चे हैं ना, जो बेहयाई करके बेहया तरीके से निकाह को आम करके बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो पहली बात माँ बाप का ही हया नहीं करते, बड़े बहन भाइयों का तो उन्हें करना ही क्या है। किसी रिश्तेदार बड़े छोटे का कोई हया नहीं है, छोटे से कोई प्यार मोहब्बत वाला कोई ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है, बड़ों से इज्जत एहतराम की कोई चीज़ नहीं है। तो जब शैतान की मान के आप निकाह करोगे तो ऐसे निकाह करोगे, ऐसे निकाह को आम करोगे जिस निकाह पे अल्लाह ताला भी लानत भेजता है तुम्हारे निकाहों पे, तो फिर ऐसे हरामजादे पैदा होंगे, ऐसे बेगैरत बेनस्ली पैदा होंगे। ये शहजाद हकीम और वो बुढ़े बाबा बाबर हकीम और ये जो लड़की है और इसका जो शोहर है, 2 इसके शोहर है, 1 लड़की है। ये क़यामत की निशानियाँ हैं, ये निकाह नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।